हेलो दोस्तों, आज हम शब्द का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये क्लास 12 के व्याकरण का और ये 10th में भी उतना ही यूज़फुल है जितना कि 12 में। पहला क्वेश्चन है कि पगड़ी शब्द क्या है। तो पगड़ी शब्द देशज शब्द है। देशज शब्द कहते किसे हैं? तो ऐसे शब्द जो भारत की किसी भी भाषा से हिंदी में आ गए हैं तो वो होते हैं देशज शब्द। पगड़ी के साथ भी सेम कंडीशन है। ये भारत में किसी के साथ भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, उन्हीं भाषा से ये हिंदी में आए हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप रूढ़ शब्दों के खंड करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, तो इससे आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा, तो ये रूढ़ कहलाते हैं। भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए। यानी संस्कृत में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप भिक्षा ही पढ़ेंगे और डायरेक्ट के वहीं से संस्कृत में भी आ गया है, हिंदी में भी आ गया है। इसमें से सार्थक शब्द कौन है? सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। तो देखिए यहाँ पे पहला है कलम। कलम का भी अर्थ है, छात्र का भी अर्थ है और शिक्षक का भी अर्थ है। तो प्रयुक्त तीनों यानी ऊपर दिए गए जितने हैं सारे के अर्थ हैं। फिर है कि निरर्थक शब्द कौन है? निरर्थक शब्द यहाँ पे देखिए पट, लक, गध, ये सारे निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, फिर होता है देशज शब्द, फिर होता है विदेशज शब्द और लास्ट वाला होता है संकर शब्द। तो प्रयुक्त तीनों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अब व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है रूढ़ शब्द, फिर होता है यौगिक शब्द, फिर होता है योग रूढ़ शब्द यानी उपर्युक्त तीनों। लास्ट में आते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने भेद होते हैं, तो फिर आपको 2 लिखना पड़ेगा। 2 शब्द होते हैं, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए एवं बी दोनों। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।